नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आप लोगों को जो है अगले लेसन जो है एक्सरसाइज 3.1 में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं। इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं बेटा? देखो, इसको जो बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको y अक्ष बोलते हैं। ए एक्स अक्ष हो गया, ए वाई अक्ष हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ जहाँ पे दोनों आपस में कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 0 से। अब देखो बेटा, ये एक्स अक्ष है तो इधर जाओगे तो प्लस एक्स अक्ष मिलेगा, और इधर जाओगे तो माइनस एक्स अक्ष मिलेगा। ऐसे इसको प्लस वाई अक्ष बोलते हैं, और इधर जाओगे तो माइनस वाई अक्ष मिलता है। ठीक, यानी अगर आपको बेटा कुछ रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इधर रिप्रेजेंट करना है तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहोगे बेटा ये 0 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये बेटा 0 0 यहाँ पे रहता है। ठीक है, 0 0 यहाँ पे x भी 0 रहता है, y भी 0 रहता है, क्योंकि 0 -1 के पहले भी 0 आता है, +1 के पहले भी 0 आता है। ऐसे उधर बेटा जाओगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे बेटा नीचे आओगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से चीजें आती हैं। ठीक, ध्यान दो, इसको बेटा x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ऊपर जाओगे +y अक्ष, नीचे आओगे -y अक्ष। यानी कहने का मतलब, ऊपर अगर संख्याएं लिख रहे हो तो 1 2 3 प्लस में रहेगा, नीचे लिख रहे हो माइनस में रहेगा। वैसे इधर लिखोगे तो माइनस में रहेगा, इधर लिखोगे प्लस में रहेगा। ठीक है, पहली चीज हो गई, ध्यान दे देना। ये हमने अभी कुछ नहीं बताया, बस प्लस माइनस वाली चीजें बताई हमने। अब क्या होता है, पहले x लिखते हैं बेटा, फिर y लिखते हैं। ध्यान रखना, पहले x अगेन y लिखते हैं। अब देखो बेटा, अगर x y है तो ध्यान दो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। यानी कोई संख्या है, 2 नंबर दे रखा है, दोनों प्लस है तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों क्या होता है, x और y। ठीक है, क्या होता है, दोनों प्लस होता है। पहले x, ध्यान रखना, पहले x। ठीक है, कहीं भी लिखोगे पहले x। इधर देखो, x की बात करें तो -x क्या है, +y माइनस प्लस। ठीक है, यानी -x और +y। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, +x और +y। ठीक है बेटा, ऐसे देखो, अगेन x लिखना है पहले तो माइनस, और y भी माइनस है, यानी -x और -y। ठीक है बेटा, आगे देखो +x है, यानी प्लस, इधर क्या है, माइनस, यानी +x और क्या, -y। ये चीजें हो गई बच्चा। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको बेटा जो है प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसके द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। बेटा ये जो चीजें बता रहे हैं आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाली है। इस लेसन में तो बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन त्रिकोणमितीय पढ़ोगे जब जो है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा इसका काम आता है। तो थोड़ा जो है अच्छे से इसको समझिए आप लोग। प्रथम चतुर्थांश में x पॉजिटिव, यानी कोई कह दिया कि जो है 2 + 2 + 7 ये किस में आएगा, तो इसमें किसमें करोगे बेटा, देखो प्लस प्लस दोनों, यानी इसमें आएगा। कोई कहेगा -7 प्लस है, अब देखो पहले माइनस है और दूसरा प्लस है, यानी सेकेंड में आएगा। कोई कह दिया कि +6 -7 है, एक इसमें आएगा, तो देखो पहला प्लस दूसरा माइनस है, इसमें आएगा। दोनों अगर माइनस रहेगा तो इसमें आएगा। ये सारी चीजें बच्चा आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ए प्लस माइनस की चीज़ें आपको ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ें जो है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब अपनी, ध्यान देना एक्सरसाइज 3.1 का है जो है, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए बेटा कुछ नहीं दे रखा है तो आपको घबराना नहीं है, इसके पीछे वाले क्लास में आप थोड़ा मोड़ा इस चीज को पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए आइए समझाते हैं आप लोगों को। कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अभी तक बेटा हमने कुछ नहीं किया था, ना तो आफ्ताब की उम्र पता है ना तो उसके पुत्री की आयु पता है, दोनों की आयु नहीं पता है। तो हमने आफ्ताब को x वर्ष मान लिया और उसके पुत्री को y वर्ष मान लिया। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी अगर आपकी आयु आज जो है 5 साल है, या आज आपकी आयु जो है 14 साल है, तो 7 साल पहले कै साल की रहे होगी आप? 14 में से 7 घटाओगे, ध्यान सुनो। अगर आज आपकी आयु 14 वर्ष है तो 7 साल पहले आप जो है 14 माइनस 7 रहे होगे। तो ऐसे 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 7 वर्ष पहले जो है, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 7, और उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगी y माइनस 7। समझो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, यानी अगर आप आज 14 साल के हो तो 7 साल पहले क्या हो गए 14 माइनस 7, या आज आप 21 साल के हो तो 7 साल पहले कितना 21 माइनस 7, ये चीजें हैं। तो वर्तमान इसका x है तो 7 साल पहले ये हो गया। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। मैं तुमसे 7 गुनी, यानी आफ्ताब मैं हो गया, मैं और आप मेरे पुत्र हो गए, तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी तुम 1 साल के थे तो मैं 7 साल का था, तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा यहाँ पे, आफ्ताब की आयु x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, ठीक है बेटा। अभी हमने कुछ नहीं किया, जो कह रहा है देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व दोनों हो गए, मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था, ये तो पहले ही 7 गुना है, यानी इसमें 7 से गुणा कर दे बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो बेटा अब क्वेश्चन जो कहता है उसका उल्टा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब की आयु जो है उसके पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुना पहले से है, यानी अगर इसमें 7 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा करोगे 7y, 7 सते क्या हो जाएगा 49, सबको इधर उठा के लाएंगे, x माइनस 7y इधर आया माइनस हो गया, माइनस 7 यहाँ से इसको उधर उठा ही ले जाते हैं तो माइनस 49 इधर आएगा प्लस 7, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 42।
ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, पहला समीकरण मिल गया हमें। आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अगली बात जो है ये पहली बात थी, दूसरी बात क्या है, 3 वर्ष बाद। अगर 3 वर्ष बाद, यानी अगर तुमसे कहें कि आज तुम 5 साल के हो तो 3 साल बाद 8 साल के हो जाओगे। अगर कोई 12 साल का है 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद जो है बेटा आफ्ताब जो है वो कितना हो जाएगा, आफ्ताब जो है वो कितना हो जाएगा, जो है x+3 हो जाएगा। ठीक है, आफ्ताब की आयु और उसके पुत्री की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, वो जो है y+3 हो जाएगी। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से बेटा कर दो। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी बराबर करने के लिए x+3 y+3, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, आफ्ताब क्या है, 3 गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी इसमें 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा x+3 बराबर 3y 3 त्रिका 9। इधर लाओगे x-3y इधर आया, इधर चला जाएगा, यहाँ से x-3y बराबर 6। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 हो गया। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, जो है ये पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, ये बीजगणितीय रूप आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको जो है इसको कह रहा है ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। अब ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है तो इसमें क्या करते हैं, x बराबर और y बराबर क्या निकल के आता है, रखते जाते हैं, देखते हैं। अगर x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। अगर x बराबर 7 रखोगे तो क्या होगा, 7 इधर कट जाएगा, ठीक है, 7 इधर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, देखो x माइनस 7y बराबर -42, x बराबर 7 रखोगे तो 7y -42। यहाँ से क्या होगा, 7y इधर चला जाएगा, -49, माइनस से माइनस 7 सत्ते 49, यानी 7 रखोगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और कोई संख्या अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है y के लिए रख लेते हैं x और y। अब की बार क्या करेंगे, y को रखेंगे। अगर y 0 रखोगे तो क्या होगा, x बराबर -42 आ जाएगा। ठीक है, अगर y बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -42 आ जाएगा। ठीक, यानी -42 और 0 हो जाएगा। बहुत लॉन्ग टर्म चला जा रहा है, देखते हैं। तो यहाँ से x और y निकल के आ गया। जो है क्या होता है, x और y इसमें पहले में रख दिया गया। इसमें एक बार देखो x बराबर 0 रखा गया है, 0 रखोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 7 रखोगे x बराबर तो क्या आएगा, y बराबर 7 आएगा। माइनस वाला भी एक आध टर्म रख दे रहे हैं, मान लो x बराबर -7 रखेंगे तो -7 रखोगे, इधर जाएगा +7, घटाओगे 35, 7 बचे क्या हो जाएगा, 35, यानी -5। देखो -7 रखोगे, इधर जाएगा +7, 42 में से 7 -35, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 बचे 35, यानी +5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें बेटा रख लेते हैं x और y। ठीक है, इसमें भी रख लेते हैं। x बराबर अगर 0 रखोगे, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसे जो है यहाँ पे क्या रखना है, जो है x बराबर 0 रखिए, y बराबर -2 आ गया। जो है अगर जो है y बराबर 0 रख देंगे, जो है y बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो है ठीक है, ऐसे ही कोई और भी टर्म रख के देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, जैसी भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से रख देंगे। अगेन जो है देखो, पहले खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया हमारा,
ये प्लस एक्स अक्ष हो गया, माइनस एक्स अक्ष रख लेते हैं यहाँ। 1 1 2 3 4 5 और बड़ा कर लेते हैं 6 7, ऐसे इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये चाहे जितना आप लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ऐसे नीचे भी लिख सकते हो -1 -2 -3, ठीक है। ए प्लस एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ए प्लस वाई अक्ष हो गया, ठीक है। रखो, देखो ध्यान दो, अगर x अक्ष पर कोई मान रखना है आपको, ठीक है, x अक्ष पर अगर कोई मान रखना है तो क्या होगा, x अक्ष होगा और y क्या होगा, 0 होगा। अगर y अक्ष पे आपको कोई मान रखना है तो x 0 होगा, y का मान होगा। ये इम्पोर्टेंट चीजें, इसको आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक। x अक्ष पे कोई मान रख रहे हो तो x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, लेकिन क्या है, y 0 होगा x अक्ष पर। ऐसे y अक्ष पर x 0 होगा, y का कुछ मान होगा। तो पहले वाले हमें समीकरण में देखना है 0 6, ठीक है। 0 6 आपको कहाँ मिलेगा, देखो 0 6 यानी y पे मिलेगा। देखो 0 6 यानी x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। x का मान 0, y का मान 6 यानी y अक्ष पे मिलेगा। अब y अक्ष पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 0 6 यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा, 0 6। आगे देखो 7 7 7 यानी x भी 7 है और y भी 7, यानी क्या है, यहाँ कहीं मिलेगा। देखो यहाँ कहीं मिलेगा 7 7। आगे देखो -7 और 5 है, माइनस x -7 यहाँ पे है और 5 देखो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, -7 और 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारे पास। आगे इसमें देखते हैं 0 -2 यानी x 0 है, y -2 है, यानी ये भी y अक्ष पे मिलेगा, 0 -2, ठीक। 6 0 6 यानी x क्या है, हमारा नंबर है, y 0 है, यानी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 6 0, ठीक है। इस तरीके से होते हुए जाएगा। तो यानी यहाँ जो एक पॉइंट हमारा कहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, यानी यहाँ से होते हुए क्या करेगा हमारा लाइन जो है, जब आप कॉपी पे खींचोगे तो ये बहुत सीधा जाएगा, जो है ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा, ये कौन सा है हमारा, x -7y बराबर क्या है, -42 वाला हमारा समीकरण है। और यहाँ से होते हुए जो जाएगा, देखो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, यहाँ से होते हुए हमारा जो है जो जाएगा, इसका क्या नाम रहेगा, इसका जो है x -3y बराबर 6। ये ऐसे खींचते जाओगे तो बीच में किसी पॉइंट पे जो है दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, यानी मिलेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होंगी। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, धीरे धीरे परेशानियां दूर हो जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस चीज़ें अभी नई नई हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है, धीरे धीरे पुरानी हो जाएंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए चलिए एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लिया, कुछ नहीं पता था, उसके पुत्री की y मान लिया था। अब बेटा कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, दोनों क्या है, वर्तमान में से 7 घटा दिए, x -7 हो गया, y -7 हो गया। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब बेटा तुम बताओ, तुम्हारे बाप क्या होंगे, बड़े होंगे तुमसे। अब वो चाहे 2 गुनी आयु के हों, चाहे 3 गुनी, चाहे 5 गुनी, चाहे 10 गुनी आयु के हों, ठीक है, बड़े होंगे ना। तो यानी अगर मान लो तुम्हारे पिताजी जो है 21 साल के हैं और तुम 7 साल के हो, तो बराबर करने के लिए तुम्हारी आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा ना। ऐसे यहाँ पे आफ्ताब की पुत्री
छोटी है तो आफ्ताब की पुत्री को आफ्ताब के उम्र के बराबर बनाने के लिए उसके पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर दिया गया। 7y 7 सते 49, 7y को इधर ले आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 49 ऐसे ही है, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस से प्लस, घटाओगे -42 हो जाएगा। अब कुछ टर्म लिख लेते हैं। अब देखो ये कैसे कहोगे, कैसे माने 0 रखें 7 रखें, आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चीजें रख सकते हो, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। जगह कम थी इस वजह से हमने थोड़ा सा बस दूर दूर पॉइंट लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 0 से स्टार्ट करो, 0 रखो, 1 रखो, फिर कुछ आएगा, 2 रखोगे फिर कुछ आएगा, 3 रखो फिर कुछ आएगा, 4 रखो फिर कुछ आएगा, 5 रखोगे फिर कुछ आएगा, 6 रखोगे फिर कुछ आएगा, 7 रखोगे फिर कुछ आएगा। उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीच बीच में जैसे यहाँ से यहाँ तक गए हम, सेम पॉइंट जो तुम्हारा आएगा 1 2 3 4 रखने पर बीच बीच में कोई कोई पॉइंट आता रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मीट करोगे तो क्या आएगा, 6 6 आएगा, यहाँ पे मीट करोगे तो 4 4 6 आएगा। इस तरीके से सारी चीजें आती रहती हैं, ठीक है। ऐसे कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद कह रहा है, यानी x + 3 y + 3, वही बात हो जाएगा कि क्या है, वो आयु बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में गुणा करेंगे, जो कहेगा उसका उल्टा कर देते हैं बराबर करने के लिए। 3y हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, 3y को इधर लाओगे -3y, 3 को इधर ले जाओगे क्या हो गया 6, x बराबर 0 रखोगे इसमें तो 0, 3 गुना 6 -2, x बराबर 6 रखोगे तो 6 इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, 0 का y में भाग दोगे क्या आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। और भी कोई टर्म रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो जो है y बराबर जो है या x बराबर कोई टर्म रखना चाहते हो, अगर मान लो x बराबर जो है आप 7 रखना चाहते हो, ठीक है, x बराबर अगर 7 रखोगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। अगर मान लो x बराबर आप 12 रखना चाहते हो, ठीक है, x बराबर 12, अगर 12 रख दोगे तो यहाँ पे और नंबरिंग हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से नहीं रख रहे हैं, तो आप चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, अब देखो क्या आया बेटा, हमने x अक्ष बना दिया और y अक्ष बना दिया। अब ये 1 2 3 4 5 इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया। पहले इसको ले लेते हैं, देखो 0 6, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। x अक्ष पे कोई नंबर लिखना रहेगा तो x का मान रहेगा, y 0 रहेगा, y अक्ष पे रखना रहेगा तो x 0 रहेगा, y का मान देखो x 0 y का मान, यानी यहाँ पे 7 7 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि देखो 7, ठीक है, और यहाँ से 7। अब देखो -7 5, यानी x निगेटिव है, इधर मिलेगा -7 5, सीधे यहाँ से एक रेखा खींच दी। आप जो है कॉपी में करोगे, एक गैप जो है बराबर बराबर लोगे, ठीक है, ये भी गैप जो जितना गैप है उतना गैप ये भी लोगे तो ये सीधे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 0 x 0 y -2, अब देखो x 0 यानी y पे ही होगा, ठीक है, यानी y पे होगा 0 -2, तो यहाँ कहीं मिल रहा है हमें। आगे जो है 6 0 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि x का मान है, y 0 है, तो यहाँ से हमने खींच दिया, ठीक है। ये वाला समीकरण 2 का है, ये वाला समीकरण 1 का हमारा जो है लाइनिंग है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 में खरीदी, बाकी इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो मान ले रहे हैं बेटा, पहले माना एक बल्ला का दाम, एक बल्ले का दाम 100 रुपये है, ठीक है, और 6 गेंद यानी एक
गेंद का दाम जो है वो जो है ₹y है। ठीक है, देखो कुछ चीजें इसमें माननी पड़ेगी। हमने बल्ले का दाम मान लिया, एक बल्ले का दाम और एक गेंद का मान लिया। अब कह रहा है 3 बल्ला 6 गेंद, यानी 3 बल्ला प्लस 6 गेंद, दोनों का मूल्य 3900 रुपये। यानी एक बल्ले का दाम जो है x रुपया है, 3 बल्ले का दाम 3x रुपये, एक गेंद का y तो 6y बराबर 3900। ठीक, यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 3900। 3 यहाँ से नीचे जाएगा, काटोगे तो क्या आएगा, 3 एक 3, 3 तिक्का 9, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। क्या आएगा, एक समीकरण एक आएगा। तो यहाँ x प्लस 2y बराबर 1300। ध्यान दीजिए, एक बल्ले का दाम x मान लिया, एक गेंद का दाम y। कह रहा 3 बल्ले 6 गेंद का 3900, 3 बल्ला 3x 6 गेंद 6y 3900, 3 कॉमन लेके काट दिए 1300। ठीक है, अब समीकरण बनाते हैं x और y का। x y का समीकरण, अगर x बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से x बराबर अगर 0 रखते हो तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा जो है 6 दूना 12 1 13, यानी 650, यानी 650 आ जाएगा। ठीक, अगर जो है यहाँ से x बराबर 300 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यह x बराबर पहले 100 रख देते हैं, x बराबर 100 रखोगे घटेगा 1200, यानी 600 आ जाएगा। -100 रखोगे, x बराबर अगर -100 रख दोगे तो यह आएगा 1400, यानी 700 हो जाएगा। अगर x बराबर क्या रख दो, 300, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर 300 इधर जाएगा 1000, भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ टर्म बहुत लंबा था, तो क्या है 1 2 3 से जो है 100 तक जाओगे, बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इस वजह से हमने 100 200 में मान लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, ये पहला कह रहा था, ये दूसरी बार कह रहा है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद को कितने में खरीदा, 1300 में। यानी एक बल्ला यानी क्या हो जाएगा, x, 2 गेंद यानी 2y बराबर 1300। ठीक है, अब ये क्या हो गया, समीकरण हमारा 2 हो गया। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 बनाने के बाद अब क्या करते हैं, इसमें भी x बराबर 0 100 200 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, x और y, यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक, y बराबर अगेन क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, इस बार y बराबर रख लेते हैं 0 जो है। ठीक है, वैसे कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, y बराबर ही 0 रख लो। ठीक है, y बराबर अगर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 1300 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर अगर क्या रख देते हैं यहाँ पे 200, अगर x बराबर अगर 200 रखेंगे तो घटाओगे 11 से, x बराबर क्या रख दे जो है यहाँ पे, अगर x बराबर 300 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 300 रख देंगे तो x बराबर यहाँ अगर 100 रख देंगे तो क्या आएगा, 100 घटाएंगे 1200, यानी 600 आ जाएगा। x बराबर अगर जो है 300 रख देंगे तो घटेगा, यहाँ से x बराबर 300 रखेंगे घट जाएगा 1000, यानी 500 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है चीजें आ जाएंगी जो है। यहाँ क्वेश्चन में उसी प्रकार की 3 गेंद है बेटा, गलती हो गया सॉरी, 3 गेंद रहेगा, तो भी गलत आ रहा था। ठीक है, तो 3 गेंद रहेगा तो x y बराबर अगर 0 रख दोगे तो x बराबर 1300 तब भी आएगा। अगर
x बराबर यहाँ पे 100 रखते हो तो 100 घटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200, यहाँ 400 आ जाएगा। ठीक, अगर जो है मान लो माइनस वाला कोई टर्म रख दे रहे हैं, -200 रखेंगे इधर जाएगा तो 13 2 1500 हो जाएगा, काटोगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी आप टर्म रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। +x प्लस वाई एस 100 में रखते हैं, 100 200 300 400 500 600 और भी है 700 तक है तो 700। ऐसे इधर रखोगे 100 200 300 400 500 600 700, इस तरीके से और भी लिख सकते हो। ऐसे इधर रखोगे -100 -200 -300 -400, -100 -200 -300 -400 -500। ठीक है, तो देखो बेटा पहले इसको लिखते हैं। ए वाला समीकरण 1 के लिए क्या है 0 650। ठीक है, 0 650 x 0 यानी जायज सी बात है इस पे आएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्या है x अक्ष पर अगर लिखेंगे x का कुछ मान होता है y 0 होता है। ठीक, y अक्ष पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा x 0 होता है, y अक्ष का कुछ मान होता है, तो x 0 650 यानी 650 मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, अगला 100 और 600 यानी दोनों पॉजिटिव है, 100 600 दोनों पॉजिटिव है यानी 100 x 600। ठीक है, और ये 600 यानी यहाँ पे मिलेगा अगला पॉइंट। आगे -100 और 700 x निगेटिव है। ठीक, x निगेटिव कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाओगे तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। आगे 300 और 500 है तो 300 यहाँ मिलेगा और 500 यहाँ पे यानी यहाँ। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्या होगा, यहाँ से होते हुए इस तरीके से क्या करेगा ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हमारा है, ये हमारा है x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, इसके लिए देखते हैं y जब 0 है 1300 जाएगा, यानी ये 1300 बहुत दूर चला जा रहा है। ठीक है, उसको नहीं ले रहे हैं। 100 400 x 100 है हमारे पास, ये 400 यानी यहाँ पे मिलेगा। -200 x -200 और 500 यानी यहाँ पे मिलेगा। ठीक, इस तरीके से क्या करेगा ये जाएगा, आगे जो भी पॉइंट होगा इस तरीके से जाएगा। अगर मान लो x बराबर हम 400 रख ले तो कितना आ जाएगा, या x बराबर 500 रख ले तो कितना आ जाएगा 500 इधर जाएगा -500 8 5 13 400 रख लेते हैं। अगर 400 रख दोगे तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, घट जाएगा 13 में से 400 कितना हो जाएगा 9 4 13 900, 3 से भाग दोगे 300 यानी x 400 रहेगा तो y 300 रहेगा यानी यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट हमारा इस तरीके से होते हुए जाएगा, यानी हमारा क्या है x प्लस 3y बराबर 1300 वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। कुछ देख लीजिए फिर से। क्रिकेट टीम के एक कोच में 3900 में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी। एक बल्ले का दाम हमने x मान लिया, एक गेंद का दाम y। 3 बल्ला 3x, 6 गेंद 6y 3900। 3 कॉमन लेके काट दिया 1300। अब x बराबर 0 रखा, y बराबर 650, x बराबर 100 रखा, y बराबर x की जगह 100 रखना है बच्चा तो ये y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमें इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप बार बार भूलोगे। अगर x अक्ष पर लिखना है, x अक्ष पर है तो x का मान रहेगा y 0, अगर y अक्ष पर लिखने हैं x 0 y का मान रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक बल्ला 3 गेंद कह रहा है, ये समीकरण निकाल दिया, ये हमारा बीजगणितीय ग्राफ बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या कह रहा है उसको करते जाते हैं। पहले मान लेते हैं, माना। अब देखिए 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है। 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, ठीक है। तो सेब और अंगूर दोनों को के लिए अलग अलग मानते हैं। क्या क्या होता है तो मान लेते हैं 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य बेटा y रुपये। देखो बेटा x और y हो गया। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर, इसका मूल्य 160 रुपये है। 2 केजी यानी 2x प्लस 1y यानी y बराबर 160। समीकरण 1 हो गया। x रखते हैं और y रखते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। अब x रखते हैं और y रखते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। अगर x की वैल्यू जो है 50 रख दिया जाए, या मान लो x बराबर 0 रखोगे तो 160 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर मान लो हम 50 रख दे, तो 50 गुना 100 घटाओगे y बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। आगे जो है x का वैल्यू जो है 60 रख दें, तब क्या आएगा। अगर 60 रखोगे 60 गुना 120 घटाओगे क्या आ जाएगा, जो है 40 आ जाएगा। x बराबर 70 रखते तो 7 गुना 14 140 यानी 20 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। आगे क्या कह रहा है, अगली बात, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात में कह रहा है कि 4 केजी से प्लस 2 केजी अंगूर कह रहा है, इसका मूल्य बेटा कितना कह रहा है, 300 रुपये कह रहा है। तो 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस वाई बराबर 300। ये 2 नीचे चला आएगा, काटोगे तो 150, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। ये क्या आ गया बेटा, समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ भी वैल्यू रखते हैं, x और y की वैल्यू रखते हैं, देखते क्या आता है। x हो गया, y हो गया। x बराबर 70 रखेंगे, 7 गुना 14 140 घटाओगे y बराबर 10 आएगा, ठीक। अगर 60 रखोगे, x बराबर 60 रखोगे तो क्या आएगा, 60 गुना 120 घटाओगे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 75 रखोगे जो है x बराबर, तो 75 गुना 150 y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें बनाना है हमें, तो बनाना है तो देख लेते हैं कैसे क्या क्या आएगा। दस से ले चलते हैं, 10 भी है तो 10 से ही ले चलते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80, ऐसे इधर 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक। ऐसे इधर -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80, ऐसे इधर भी -10 -20 -30 -40, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चा, तो थोड़ा सा कैमरा इधर कर देते हैं, देखिए ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। पता है आप लोगों को, ये प्लस x अच्छा है प्लस y अच्छा है, पहले ही बताया। x 50 है समीकरण 1 में, y 60 है। 50 60 आपको कहाँ मिलेगा, x 50 y 60, यानी यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। देखो यहाँ यहाँ यानी यहाँ पे मिलेगा 50 60। आगे x 60 y 40,
यक्स 60, ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 60 40। आगे 70 20 कहाँ मिलेगा, 70 और 20 यहाँ पे मिलेगा 70 20, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। यानी ये हमारा जो है इस तरीके से क्या करेगा, आएगा। ये बेटा सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो है इक्वल नहीं है, इस वजह से ऐसे आ रहा है। तो ये कौन सा है जो है हमारा, ये 2x + y बराबर जो है 160 है। आप लोग ये इक्वल गैप लोगे तो ये इक्वल ही आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे के लिए x 70 y 10 है, x 70 y 10 यानी यहाँ पे मिलेगा। दूसरा 60 और 30 है, 60 और 30, 60 30 मतलब यहाँ पे मिलेगा 60 30। आगे 75 0, x 75 है, 70 और 80 के बीच में 75 और y 0, यानी यहाँ पे मिलेगा। यानी ये इस तरीके से होकर के जाएगा। ये कौन सा है जो है, ये जो है 2x + y बराबर 150 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फिर से अगेन आप लोग एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कह रहा है 1 महीने बाद 4 kg सेब 2 kg अंगूर। देखिए हर चीज़ें सस्ती महंगी होती रहती है, तो वही चीज़ है लिखा हुआ है। मान लेते हैं 1 kg सेब का मूल्य x रुपये, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये। 2 kg सेब प्लस 1 kg अंगूर, 2 kg सेब यहाँ से, 1 kg अंगूर यहाँ से, 160 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, x बराबर 50 रखा गया, तो 50 गुना 100 घटाओगे 60 आएगा। x बराबर 60, 120 घटाओगे क्या आएगा, 40 20 60 40। x बराबर 70 रखोगे 20 आएगा। ऐसे आगे कह रहे हैं 1 महीने बाद 4 kg से 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये। यहाँ से 4x 2y, 2 कॉमन लेके काट दिए 150। अगेन x की जगह 70, 70 गुना 140 घटाओगे 10 आएगा। 60 रखोगे 120 30 आएगा। 75 रखोगे कट के 0 आ जाएगा। देखो देखते हैं पहले समीकरण के लिए 50 60 50, यानी पहले x पे देखोगे 50, y पे देखोगे क्या है 60, यहाँ पे मिलेगा। दूसरा क्या है, x 60 है, y 40 है, 60 यहाँ पे और 40 यहाँ पे मिलेगा। तीसरा जो है 70 है, 20 है, यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे सीधे होके जाएगा। ऐसे इसके लिए कर दिया और खींच दिया, पहले के लिए हो गया, ये दूसरों के लिए हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो है हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो है 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को हमने जो है बीजगणितीय तरीके से और ज्यामितीय तरीके से व्यक्त करके आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन उसको देखेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करिए। तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छी रहिए। धन्यवाद दोस्तों।